हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025-26 के अंतर्गत स्पेशल यानी विशेष शिक्षकों की भर्ती पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और फाइनली इंतजार हुआ समाप्त। आ गई आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा निदेशक का अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन पर नियुक्ति प्रक्रिया हुई शुरू। तो दोस्तों, इस धमाकेदार अपडेट को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की जो भी लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट है वह समय समय पर आप सभी को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले के हिसाब से देश के सभी राज्यों में दिव्यांग यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है। और उसी क्रम में आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 5,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। उसके अंतर्गत सबसे पहले जो स्पेशल एजुकेटर्स कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाना है। उसके बाद नए पदों पर भर्ती विज्ञापित करते हुए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जानी है। ये सख्त आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। अब उत्तर प्रदेश से जो बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है उस पर बात करते हैं और जो आदेश जारी हुआ है उस पर डिटेल में देखते हैं क्या पॉइंट निकलकर सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को यह पत्र प्रेषित कर दिया गया है। 24 अप्रैल को यह पत्र जारी हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित वाद संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7/3/2025 के अनुपालन के संबंध में महोदय उपयुक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में योजित वाद संख्या, यहाँ पर उच्च न्यायालय गलत मेंशन हो गया, सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए। योजित वाद संख्या 132/2016 रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 7/3/2025 के अनुपालन के संबंध में इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या, यहाँ पर सारे शासनादेश मेंशन किए गए हैं। अनुभाग 5 बेसिक शिक्षा विभाग का जो ये सारा शासनादेश है 20/5/2025 द्वारा गठित इस स्क्रीनिंग समिति द्वारा संविदा या डेली वेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स के जनपदों से प्राप्त अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या, ये पूरा शासनादेश यहाँ पर मेंशन किए गए हैं सारे शासनादेश, तथा भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई के नवीनतम सर्कुलर एफ नंबर 7-128/RCI/2021 दिनांक 12/5/2021 में वर्णित अहर्ता मानकों के अनुरूप 540 स्पेशल एजुकेटर्स के नियमितीकरण के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की गई है। आगे दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं नियमितीकरण को लेकर के किन पॉइंट्स पे संतुति की गई, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कुल मिलाकर के। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं शासनादेश संख्या मेंशन किया गया बेसिक शिक्षा विभाग का 6/9/2025 द्वारा गठित समिति द्वारा स्क्रीनिंग समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई पात्र 540 स्पेशल एजुकेटर्स की सूची। ईसीसी नहीं दोस्तों, स्पेशल एजुकेटर्स की बात करें जो विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए रखे जाते हैं, कि सूचियों पत्रावलियों से मिलान करने पर यह पाया गया कि स्पेशल एजुकेटर्स जो स्नातक डीएड यानी विशेष शिक्षा व समकक्ष योग्यता तथा प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण है स्नातक डीएड विशेष शिक्षा व समकक्ष योग्यता के साथ स्नातक यानी बीएड विशेष शिक्षा व समकक्ष योग्यता जो प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी टीटी उत्तीर्ण है एवं स्नातक बीएड विशेष शिक्षा के अंतर्गत व समकक्ष योग्यता तथा उच्च प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के कुल 438 स्पेशल एजुकेटर्स नियुक्ति हेतु पात्र पाए गए हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 540 स्पेशल एजुकेटर्स जो कार्य कर रहे थे विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया फॉलो की गई उनमें 540 में से 438 कैंडिडेट जो हैं वो नियुक्ति के पात्र पाए गए हैं, यानी नियमितीकरण के लिए पात्र पाए गए हैं। स्क्रीनिंग समिति द्वारा यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं 540 के स्पेशल एजुकेटर्स की सूची उपलब्ध कराई गई, जिसमें से 102 स्पेशल एजुकेटर द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता के सापेक्ष निर्धारित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होने के कारण अपात्र हैं, जिनकी सूची पुनः परीक्षण हेतु स्क्रीनिंग समिति को प्रेषित की जा रही है। और इस तरीके से ये पूरा डिटेल यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर नियुक्त है तो पात्र स्पेशल एजुकेटर जो शैक्षिक योग्यताएं सारी मेंशन की गई हैं।
कक्षा 1 से 5 पर सहायक अध्यापक विशेष शिक्षक के पद पर वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 07 34,800 से 62,200, ग्रेड पे 4200 एवं बीएड विशेष शिक्षा व समकक्ष योग्यता तथा उच्च प्राथमिक स्तर की अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है को उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 से 8 पर सहायक अध्यापक विशेष शिक्षक के पद पर वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 07 44,900 से 78,800, ग्रेड पे 4600 पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। बाकी आगे सारे पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। स्पेशल एजुकेटर्स की सेवायोजन की तिथि अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, उन्हीं को यहां पर किया गया है नियमितीकृत। आगे दोस्तों यहां पर भी कुछ पॉइंट मेंशन किए गए हैं जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये पूरा आदेश हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। अब इससे जुड़ी हुई जो अपडेट है उस पर बात करते हैं कि किस बिहाफ पर इनको पात्र और अपात्र घोषित किया गया है, वो सारी चीजें। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, विद्यालयों को मिले 434 नियमित विशेष शिक्षक। ये खबर, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत 434 विशेष शिक्षक अब नियमित किए जाएंगे। ये शिक्षक अभी तक अनुबंध और संविदा पर दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे थे। शासन ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है और बेसिक शिक्षा निदेशक को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। रजनीश कुमार पांडे की याचिका पर कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के लिए नियमित विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया था। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर 540 शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया की गई, जिसमें से आप सभी लोगों ने अभी देखा कि आदेश के अकॉर्डिंग 438 कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल पाए गए हैं नियमितीकरण को लेकर के, जिनकी प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के शासन से हरी झंडी मिल गई है। तो दोस्तों जो ये 540 स्पेशल एजुकेटर्स नियमित किए जाने थी, इनको लेकर के जो चीजें थी वो क्या थी, तो यहाँ पर देखना मुख्य बातें जो हैं वो पॉइंट टू पॉइंट है। 438 स्पेशल एजुकेटर्स पास हुए हैं इसमें, यानी पात्र पाए गए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी को जिलों से 540 स्पेशल एजुकेटर्स की लिस्ट मिली थी। जांच के बाद 438 पात्र पाए गए और 102 अपात्र पाए गए। पात्रता की शर्त क्या थी, तो डीएड विशेष शिक्षा प्लस टीटी प्राथमिक पास होना चाहिए और आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वही पात्र होंगे। और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बीएड विशेष शिक्षा मतलब दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ही बीएड किया हो, प्लस टीटी प्राथमिक लेवल या टीटी उच्च प्राथमिक पास होना चाहिए, आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पात्र है। आरसीआई की योग्यता अनिवार्य थी यहाँ पर सभी के लिए, ये बात ध्यान रखना। 102 लोग क्यों अपात्र हुए हैं, तो 102 स्पेशल एजुकेटर्स ने आरसीआई के अनुसार जरूरी टेट पास नहीं किया था, उनकी लिस्ट दोबारा जांच के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को भेजी गई है। ये पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटरों की नियमितीकरण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में ये बड़ी कार्रवाई संपादित कर दी गई है दोस्तों। और यहाँ पर फाइनली एक बड़ी अपडेट और उन संविदा कर्मियों के लिए थी जो स्पेशल एजुकेटर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अब नियमितीकरण कर दिया गया है। अब सामान्य सहायक अध्यापक के बराबर उन्हें वेतन मिलेगा। तो इस बड़ी अपडेट के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।